अनादि काल से दुखों से ग्रस्त हो रहे हैं। तो कौन सा दुख? यह जन्म मरण रूपी दुख। तो इस जन्म मरण रूपी जो दुख है, इसका नाश कैसे होगा? तो ज्ञान से ही होगा। तो ज्ञान के बिना इसका नाश नहीं हो सकता है, इसलिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और ज्ञान तभी होगा जब हमारे अंदर श्रद्धा होगी, गुरु वेदांत वाक्यों को जब विश्वास करें, गुरु के बताए हुए, शास्त्र के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। तो किसी संत ने कहा है, जो मार्ग श्रुति साध दिखावे, ते ही मार्ग चलत सबय सुख पावे। अर्थात श्रुति के द्वारा प्रतिपादित, महापुरुषों के द्वारा प्रतिपादित मार्ग पर चलेंगे, तभी हम उस अनंत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे हम निवेदन करेंगे परम पूज्य विद्वदेशीय स्वामी कपिल जी महाराज से। वे अपने अनुभवों से भक्तों को अनुग्रहित करने की कृपा करें। स्वामी जी। शास्त्रेण नश्येत् परमार्थ सत्यं, कार्यक्षमं नश्यति चापरोक्षात्। प्रारब्धनाशे प्रतिभासनाश, एवं त्रिधा नश्यति स्वात्ममाया। इस आश्रम के अधिष्ठाता देव श्री रामेश्वर महादेव के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। ज्ञानपीठ अथवा ब्रह्म विद्यापीठ कैलाश आश्रम के एकादश पीठाधीश्वर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ बड़े महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। हमारे सामने उपस्थित कैलाश आश्रम के कोषाध्यक्ष ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। हमारे आचार्य पद प्रदर्शक और हमसे स्नेह करने वाले स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। इस संत सभा के संचालक विद्वान परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ विद्वान महात्माओं के चरणों में नमस्कार। मीना माता जी को ओम नमो नारायणाय और सभी भक्तों को नारायण स्मरण। भारते सर्ववेदार्थ भारतार्थश्च कृत्स्नसः, गीतायमस्ति तेनेयम् सर्वशास्त्रमति स्मृता। सर्वशास्त्रमयी स्मृता। बोलते हैं कि जितने भी वेद में जितने भी अर्थ का प्रतिपादन किया है वह सब महाभारत में आ गया है। इसलिए महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है, क्योंकि सभी वेदों का तात्पर्य महाभारत है। और पूरे महाभारत का तात्पर्य गीता में, भारतार्थश्च कृत्स्नसः गीतायामस्ति। इसलिए इस गीता को सभी लोग बोलते हैं कि ये सर्वशास्त्रमयी। और कई महापुरुष बोलते हैं कि यदि जीवन में कोई भी संकट आए तो बिना देखे गीता का कोई भी पन्ना खोल लो और कोई भी श्लोक उसमें से पढ़ के अर्थ देख लो, समाधान मिल जाता है। तो इस प्रकार गीता सर्वशास्त्रमयी है। उसी गीता के विषय में यहाँ विचार चल रहा है और उसी क्रम में अभी एक और विचार उपस्थित कर रहा हूँ।
एक धोबी है, धोबी, उसके पास एक गधा है और एक कुत्ता है, दो। गधा तो बहुत काम का है धोबी के लिए, क्योंकि कपड़ा जो है लाद करके लेके जाता है तालाब तक और फिर वहां से धो करके लेके आता है। और कुत्ता भी रात में पहरेदारी आदि करता है। तो गधा ज्यादा लाभदायक समझ करके धोबी जो है गधे से अधिक प्रेम करता है, कुत्ते से उतना प्रेम नहीं करता, क्योंकि ज्यादा काम का नहीं है कुत्ता। तो गधे को भरपूर भोजन भी देता है, कुत्ते को कभी देता है कभी नहीं देता है। तो एक बार क्या हुआ, एक रात में कुत्ते को भोजन दिया नहीं और कुत्ता वहां से चले गया कहीं भोजन ढूंढने के लिए, और रात में चोर आ गए धोबी के घर पर। अभी चोर घुस करके चोरी कर रहा है, उतने में गधे की आंख खुल गई और गधा चिल्लाने लग गया। तो जैसे ही गधा चिल्लाया तो वो जो धोबी था वो भी उठ गया, चोर भी उठ गया। चोर तो भाग गया उठ करके, और चोरी इसने कर लिया था। और मालिक ने देखा उठ करके, कोई नहीं है, गधा फुकट में चिल्ला रहा। इसको जो मारा उसने डंडे से गधे को, क्यों चिल्ला रहा रात में। फिर बाद में सुबह जैसे हुई, धोबी ने देखा कि चोरी हो गई और कुत्ता भी आ गया था, तो कुत्ते को भी पीट दिया। कुत्ते ने चिल्लाया नहीं, तो कुत्ते ने अपने धर्म का पालन नहीं किया था, इसलिए उसको दंड मिला। कुत्ते को रात में रखवाली करनी चाहिए थी। और धोबी ने भी अपने धर्म का पालन नहीं किया, क्योंकि उसको दोनों को भी पोषित करना था। कुत्ता भी उसको देना चाहिए था भोजन आदि, तो वो भी नहीं दिया, तो धोबी का भी चोरी हो गया। अब ये गधे का क्या दोष था इसमें? गधा तो अपना काम सही सही ढंग से करता है, तो भी गधे को मार पड़ी। तो उसी को गीता में बताते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मो भयावह। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मो भयावह। पहला क्या इसमें? श्रेयान स्वधर्मो भयावह। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सर्वष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। सरल अर्थ इसका ये है कि अपना धर्म चाहे कितना भी विगुण लगे, विगुण मतलब विगतो गुणो यस्मात्, गुण कम दिखाई दे अपने धर्म में। धर्म अर्थात यहाँ पर कर्तव्य लेना। तो कर्तव्य क्या है? जो वर्णाश्रम कर्तव्य है, 4 वर्ण है, सभी को पता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, और 4 आश्रम भी है, गृहस्थ वानप्रस्थ ब्रह्मचारी और संन्यास, 4 आश्रम। इनका कर्तव्य ही धर्म यहाँ पर है। तो अपने अपने धर्म का पालन सभी को करना चाहिए। यदि अपना धर्म विगुण भी लगे, कम गुणों वाला लगे, गुणहीन भी लगे, अथवा करते समय ज्यादा कठिनाई भी हो, अथवा मन भी ना लगे करते समय, अथवा उसका कोई फल अधिक लाभदायक भी ना हो, सुख भी कम मिले और धन संपत्ति आदि भी कम मिले, तो भी अपने धर्म को करना ही श्रेयकर है, मतलब कल्याणप्रद है। और दूसरों का धर्म कितना भी अच्छा लगे, कितना भी सुगम हो, कितना भी मन लगता हो उसको करने में, और धन आदि प्राप्ति भी उसमें चाहे अधिक क्यों ना हो, तो भी उसको करने से वह भयावह बताते हैं। भयावह मतलब कष्टप्रद उसका फल है। तो ये स्वाभाविक रूप से होता है। जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मणों का कर्तव्य गीता में बताया, शमः दमः तपः शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञान वैज्ञानिकम ब्रह्म कर्म स्वभावः। तो ब्राह्मण को ये कर्तव्य करना चाहिए। और भी हम पढ़ते हैं कि ब्राह्मणस्य तु देहोयम न तु भोगाय कल्पते इह क्लेशाय महते प्रत्यानंत सुखाय च। ब्राह्मण का जो ये शरीर है, ये भोग के लिए बना नहीं है, उसको इस जन्म में अधिक से अधिक क्लेश मतलब अधिक से अधिक तप करना चाहिए,
जिससे उसका परलोक में अधिक से अधिक सुख मिले। तो ब्राह्मण को यदि अपना ये कर्तव्य कर्म कठिन लगेगा और सोचेगा कि अन्य वर्णाश्रम के धर्म कितने सरल है, उसमें यदि चले जाए तो वो भयावह हो जाएगा। अथवा क्षत्रिय जैसे अभी अर्जुन है, अर्जुन को अपना कर्तव्य कर्म ठीक नहीं लग रहा है ना, वो बोलता है कि भैक्षम अपी है लोके, इस लोक में मैं भिक्षा करके भी खा लूंगा तो भी श्रेष्ठ है, लेकिन ये अपने गुरु, अपने भाई बंधु, अपने दादा परदादा इनको मारने से अधिक श्रेष्ठ है कि मैं भिक्षाचरण करके खा लूं। मतलब अपना कर्तव्य कर्म जो क्षत्रिय का था कि धर्म की रक्षा करना और अपने परिजनों की रक्षा करना, अपनी स्वयं की रक्षा करना, उसको छोड़ करके वो चाह रहा है कि मैं भिक्षाचरण, दूसरा धर्म अपनाने के लिए चाह रहा है, जो सन्यासी का धर्म। तो गीता में ये बताया, फिर भगवान ने उसको समझाया कि इस प्रकार से करने से कोई लाभ नहीं है। इसमें एक समाधान मिलता है जो कई लोगों का प्रश्न होता है सामान्य, कि कोई व्यापारी है, व्यापार करते समय झूठ बोलना पड़ता है क्योंकि झूठ बोलने से फिर लाभ होगा, तो वो समझेगा कि देखो ये तो अधर्म है, ये करने से ठीक नहीं है। अथवा कोई मछुआरा जो होते हैं ना, जो समुद्र किनारे रहते हैं, मछली मार के खाते हैं, तो उनका भी कर्म जो वो तो स्वाभाविक कर्म है उनका भी, क्योंकि उनको खाने के लिए और कोई वस्तु वहां उपलब्ध नहीं है, तो मछली पकड़ के खा लेते हैं। और क्षत्रिय को जब कर्म होता है, जैसे हमारे मिलिट्री वाले हैं, वो लोग भी मारपीट करते हैं, दूसरों को मारते, तो ये हिंसा है। और वेद में आया महाहिंसा सर्वभूतानि, तो ये तो अधर्म हो जाएगा, इसको हम कैसे करेंगे? तो भगवान ने इसका उत्तर दिया है कि ये कोई अधर्म नहीं, आपका जो स्वाभाविक कर्म है उसको करने में कोई अधर्म नहीं होता, लेकिन करते समय अपने को राग द्वेष से रहित रखना पड़ेगा। तो जिसमें बताया गीता में ही कि सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। यदि सुख दुख, लाभ अलाभ, जय पराजय, इन सबको समान करके, मतलब इनमें ज्यादा महत्व बुद्धि नहीं रखता कि यदि कोई कर्तव्य कर्म अपना करता है तो उसको पाप नहीं लगता। तो इस प्रकार के भगवान ने इसमें उत्तर दे दिया। और इसमें दिया था कि श्रेयान स्वधर्म, ये स्वधर्म करना श्रेयकर कल्याणप्रद कैसे होता है? तो मानस में आता है, धर्मते विरति योगते ज्ञान, ज्ञान मोक्षप्रद वेद बखान, ऐसे आता है। तो धर्म से वास्तविक वैराग्य उत्पन्न होता है और वैराग्य ही कल्याणप्रद होता है। इसलिए बता दिया कि धर्म से कल्याण निश्चय होगा, जिसको हम तत्वबोध पढ़ते समय जब समाधि षटक संपत्ति पढ़ते हैं तो तीसरा संपत्ति उसमें है उपरति। उसका अर्थ भाष्यकार ने किया है कि स्वधर्मानुष्ठानम, अपने धर्म का अनुष्ठान करने से ही उपराम हो जाते हैं। जैसे समझो हमारा आज दिन में कोई कर्तव्य कर्म था, उसको हमने कर दिया, तो करने से फिर रात में जो हमारा एक उपराम होता है, मन में फिर कोई विचार नहीं आएगा संसार के विषय में। जो भी काम था हमने कर दिया, अथवा नहीं करेंगे तब कितना मन में वही विचार चलता रहता है। तो उसी को भगवान ने बताया कि स्वधर्म श्रेय, अपना धर्म ही श्रेयकर होता है। अपने धर्म का पालन करने मात्र से ही श्रेष्ठता अथवा कल्याण प्राप्त होता है। और इसमें दिया कि स्वधर्मे निधनम श्रेय, तो कष्टों में सबसे अधिक कष्ट क्या है? मृत्यु का कष्ट सबसे अधिक है। तो जैसे इसमें बताते हैं सहस्र वृश्चिक दंशन से जितना कष्ट होता है वह कष्ट मृत्यु के समय होता है। तो ऐसा मृत्यु रूपी कष्ट भी यदि आ जाए ये स्वधर्म पालन करते हुए, तो भी अपना कल्याण निश्चित होगा। भगवान ने यहाँ कैमुतिक न्याय लगाया। कैमुतिक न्याय एक होता है जिसमें जैसे बताएंगे कि इतनी हवा चली कि गाड़ियां भी उड़ गई,
गाड़ियां उड़ गई तो इसमें फिर तिनका, घास, रुई, इन सब की क्या बात है? ऐसे ही बताया कि यदि स्वधर्म पालन करते हैं, मरना भी पड़ जाए तो भी कल्याण है, तो बाकी छोटे मोटे कष्ट की तो क्या बात है। और वास्तविक जो स्वधर्म पालन करते हुए कष्ट प्राप्त होता है, वह कष्ट कोई कष्ट नहीं, उसको तप ही कहना चाहिए। और वास्तविक वो तप से भी अधिक वो कल्याणप्रद है। क्यों? क्योंकि तप तो स्वार्थ बुद्धि से किया जाता है। तप करते हैं क्यों? कि मेरा कुछ कल्याण, जैसे एकादशी का व्रत करना, ये सब स्वार्थ बुद्धि से अपने लिए करते हैं। लेकिन कर्तव्य कर्म स्वयं के लिए नहीं होता, ये सभी के लिए होता है। सभी के लिए करते हुए जो कर्तव्य कर्म, उसमें जो कष्ट होकर के तप हुआ, वो अधिक कल्याण आपका करेगा। और जान करके किया हुआ तप से अधिक महत्व होता है बिना जान करके किया हुआ तप का। जैसे हम शिवरात्रि में शिव पुराण की कथा में देखते हैं, जो व्याध था वो बिना जान करके जब पूजा किया उसने भगवान शंकर का चारों प्रहर में, तो उसको अधिक फल मिला। इसी प्रकार अपने कर्तव्य करते हुए जो स्वाभाविक रूप से जो तप हो जाता है, कष्ट प्राप्त होता है, उसको सहन कर लेते हैं, वो अधिक कल्याणप्रद होता है। इसलिए स्वधर्मे निधनम श्रेया, अपने धर्म में मर जाना भी श्रेष्ठ कर है। यहाँ पर शंका होती है, सभी धर्म जो है मरने के बाद आपको स्वर्ग की बात बताते हैं ना, जैसे बाकी धर्मों में जहाँ जन्नत मिल जाएगा, हेवन मिल जाएगा, तो मरने के बाद सब बता रहे हैं कि आपको ये स्वर्ग आदि सुख मिलेगा। जैसे LIC वाले होते हैं, वो बोलते हैं कि आप महीने में इतना पैसा जमा करिए अथवा साल में इतना करिए, तो मरने के बाद आपको इतना मिलेगा। मरने के बाद उसको क्या मिलेगा? तो मर गया। यहाँ पर भी बता रहे कि मरने के बाद भी कल्याण होगा। तो कोई पूछेगा क्या प्रमाण है इसमें? तो इसमें 3 प्रमाण दे सकते हैं। कोई भी ऐसे पूछेगा कि आपके धर्म में ऐसे बताते हैं कि स्वर्ग आदि मिलता है, मरने क्या प्रमाण है? तो सबसे पहला प्रमाण इसमें दे सकते हैं कि हमारा शास्त्र ही इसमें प्रमाण है, क्योंकि ये स्वयं भगवान की वाणी है, गीता। स्वयं जब भगवान बोलते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेय, अथवा भगवान बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, तो ये प्रमाण नहीं है। और भी कई स्मृतियों में है, मनुस्मृति में दिया है, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की जो रक्षा करता है उसका स्वयं धर्म ही रक्षा करता है। तो ये शास्त्र स्वयं प्रमाण है इसमें। अथवा कोई पूछे और क्या प्रमाण है, तो दूसरा प्रमाण दे सकते हैं इतिहास आदि, इतिहास का भी प्रमाण दे सकते हैं। इतिहास में जैसे सत्यव्रत हरिश्चंद्र जी की जो कथा आती है, उसमें उन्होंने इतना कष्ट सहन किया तो उनका भी लास्ट में कल्याण हुआ, तो वो भी प्रमाण दे सकते हैं। अथवा स्वयं का अनुभव, ये तो सबसे बड़ा प्रमाण हम दे सकते हैं। जैसे कोई नास्तिक भी क्यों ना हो, यदि थोड़े समय के लिए भी कोई निष्काम भाव से अपना कर्तव्य कर्म करता है तो कितना शांति का अनुभव करता है, चाहे करते समय कष्ट भी क्यों ना हो। हम भी देखिए अभी कितने महात्मा यहाँ जो बैठे हैं, कितना किसी को कमर में दर्द होगा, किसी को पैर में दर्द होगा, तो भी 2-2 घंटा जो है स्वाध्याय करना, और ऐसे अचानक यहाँ बोल देते हैं आपको बोलना है, वो भी कई लोगों को कष्ट होता है तो भी बोल देते हैं। लेकिन जब होता है, होने के बाद में देखिए कितना प्रसन्नता मन में आती है, और सब कितने खुश रहते हैं कि भाई देखिए इन्होंने ऐसे बोला, इन्होंने ऐसे बोला। और अपने जो भक्त लोग हैं, अभी 7 दिन तो महात्माओं की सेवा आदि करने में तो बड़ा कष्ट है, तो भी करके कितने प्रसन्न होते हैं। तो कल्याण का अर्थ क्या है? प्रसन्नता ही तो है ना, और आत्म शांति ही तो है। तो ये तो साक्षात ही अनुभव हो रहा है कि हमने थोड़ा सा अपना स्वधर्म का पालन किया तो देखो कितना आत्मा शांति मिली, कितनी प्रसन्नता मिली। तो ऐसे ही स्वधर्म में जो कष्ट सहन करते हो तो कल्याणकारी होगा ही। इसमें 3 प्रमाण इसमें दे सकते हैं कि भाई जो शास्त्र में दिया है वो सही है, कोई इसमें शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
तो इस प्रकार भगवान ने बताया इसमें। और भी कोई लोग शंका करते हैं कि यहाँ जो स्वधर्म के बारे में बताया है, ये श्रेष्ठ निकृष्ट की भी बात इसमें आ सकती है ना समाज में, क्योंकि कई लोग बोलेंगे कि अगर ब्राह्मण का कर्तव्य जो है वो ब्राह्मण करेगा तो उसमें तो उसकी श्रेष्ठता है, क्योंकि वो जो है उसको अधिक मान सम्मान मिलता है, और जो शूद्र आदि है उनको परिचर्यात्मक कर्म करना पड़ता है, तो उनका निकृष्ट कर्म समझ में आता है। तो कोई इस प्रकार से उत्तर देने से तो कोई ऐसे बोलेगा, तो उसको सही उत्तर यही है कि हमारे शास्त्र में किसी भी वर्ण को लेकर के श्रेष्ठ निकृष्ट की बात की नहीं है। जो अपने वर्णाश्रम का धर्म सही से ढंग से पालन करता है वही श्रेष्ठ है। और इसलिए देखिए हमारे समाज में हर वर्ण में से अच्छे अच्छे सब संपन्न गुरु उत्पन्न हुए हैं, है ना। शूद्र में ऐसे रोहिदास, उनको भी उतना ही मान सम्मान मिलता है। उनको हम कोई निकृष्ट नहीं समझते, क्योंकि उन्होंने अपना वर्णाश्रम का धर्म पालन करते हुए भगवान को प्राप्त कर लिया। इसलिए ये वर्णाश्रम का धर्म पालन करने में कोई श्रेष्ठता निकृष्टता, समाज में भेदभाव उत्पन्न होना, ये कोई तथ्य नहीं है। इसमें ये वर्ण व्यवस्था अत्यंत शुद्ध है। और लास्ट में इसका यदि हम तात्विक विवेचन करेंगे, ये स्वधर्मे निधनम श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, तो यहाँ स्व का अर्थ ले लेना है आत्मा। ये तात्विक विवेचन है इसका कि आत्मा का धर्म ही हमको पालन करना चाहिए। और पर धर्मो भयावह जो दिया है, पर धर्म का यह अर्थ लेना है कि इंद्रियों के जो धर्म है, मन के जो धर्म है, शरीर के जो धर्म है, यदि इसको हम अपना धर्म मान लेते हैं, इंद्रिया का क्या बताया, वेद में बताया है परांची खानी व्यतीर्ण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मा। ये ब्रह्मा जी ने जो इंद्रिया बनाई है ये हमेशा बहिर्मुखी है, ये सब बाहर भागने वाली है। इसको हम अपना धर्म यदि बना लेते हैं, हम भी बहिर्मुख होकर के यहाँ भागते रहेंगे इंद्रियों के साथ, तो कितना भयंकर परिस्थिति होती है, तो समाज में दिखता ही है। अथवा मन के धर्म को, मन संकल्प विकल्प आदि करता रहता है, उसके धर्म को हम यदि अपना मान लेंगे तो वो भी परिणाम में अत्यंत भयंकर होता है। तो इसका तात्विक विवेचन यही है कि स्वधर्म अर्थात अपने आत्मा का धर्म, जो सच्चित और आनंद हमारा जो स्वरूप है, उसी में हमको हमेशा स्थित होकर रहना चाहिए। और पर धर्म जो मन इंद्रिय और शरीर आदि के जो धर्म है, वो भयंकर, उस धर्म में हम स्वात्म बुद्धि ना करें। तो इस प्रकार ये वास्तविक दो जगह गीता में यह श्लोक आया है। एक तो तृतीय अध्याय में आया है और एक अष्टादश अध्याय में भी आया है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मान् स्वनुष्ठिता स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। स्वभाव नियत कर्म करते समय कोई पाप नहीं होता। तो भगवान ने 2 बार इसको जोर दे करके बताया। इसी प्रकार हम भी अपना स्वधर्म का पालन करें तो हमारा भी कल्याण निश्चित होगा। मैं कह करके अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमो नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत ही सरल ढंग से आपने प्रतिपादन किया। अब हम निवेदन करेंगे स्वामी शेषानंद जी महाराज से, वे भी अपने वाणी के द्वारा भक्तों को अनुग्रहित करने की कृपा करें। स्वामी जी महाराज। ओम भद्रं नो अपिवातय मनः। ओम शांति शांति शांति।
भगवान महादेव को कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान एकादश पीठाधीश्वरी महाराज, उनको करोड़ करोड़ प्रणाम। स्वामी जी कोषाध्यक्ष जी महाराज, उनको प्रणाम बार बार। हमारे मार्गदर्शक स्वामी जी महाराज को, आचार्य जी को बार बार प्रणाम करता हुआ अन्य उपस्थित महात्मा सबको प्रणाम और माता जी को भी प्रणाम। अन्य उपस्थित भक्तगणों को मनमोना रहना है। हमारा चल रहा था विषय ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। तो ज्ञान अग्नि जलाती है। कैसे जलाएगी? एक दृष्टांत लिया था मैंने रज्जु का। रज्जु का दृष्टांत ये लिया था कि जब आपको सर्प का ज्ञान होता है, उसका विषय, ज्ञान का विषय है कल्पित सर्प। कल्पित सर्प है, उसका उपादान कारण है रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य में अविद्या। चैतन्य नहीं हो सकता, चैतन्य तो सर्प का विवृत उपादान कारण है। विवृत है वो, तो विवृत कारण नहीं हो समझो। और उसमें भी चेतन में 3 प्रकार की अविद्या है। रज और सत नहीं हो सकता, तो कौन सा है वो परिणाम? तमोगुण प्रधान है वहां, वो जो सर्प बना है। तमोगुण हंस से सर्प बना, उसको कहते हैं अर्थाध्यास। कहते हैं अर्थाध्यास, ज्ञान का विषय। और इधर से आपको जो ज्ञान हुआ सर्प का, एक वृत्ति बनी, ज्ञानाकार वृत्ति बनी। यूं तो रजोविच्छिन्न चैतन्य और अंतःकरणविच्छिन्न चैतन्य एक ही है, पर उपाधि भेद करके अलग अलग मान रहे हैं। तो इधर से आपकी वृत्ति बनी सर्पाकार, माने ज्ञान हुआ। वो किसका परिणाम है? अंतःकरण का परिणाम है। वहां जहां परिणाम हुआ वहां साक्षी है, साक्षी है वहां, उसको कहते हैं उपहित चैतन्य। एक होता है विशिष्ट होता है, एक होता है उपहित। उपहित का अर्थ होता है उपाधि सहित। उपहित का ये अर्थ होता है वहां रहता है पर उस धर्म से लिपाईमान नहीं होता, उसको कहते हैं उपहित। और विशिष्ट वो होता है जिसमें अभिमान होता है, कर्तापणा का भोक्तापणा का दोनों का अभिमान होता है, उसको कहेंगे विशिष्ट। तो साक्षी वहां उपहित है। तो वहीं से आपकी सर्पाकारी वृत्ति बनी, वो परिणाम है, वहां विद्या भी है, वो परिणाम है सत्वगुण का। इसको कहते हैं ज्ञानाध्यास। अच्छा, अब आपका जो सामने विषय है, जो अर्थ सर्प है, उसकी निवृत्ति कब होगी? रज्जु के ज्ञान। किसके ज्ञान से? रज्जु के ज्ञान से। रज्जु के ज्ञान से नहीं होगी, ये ध्यान रखना। हमारे वेदांत में इसमें बहुत छोटी बात है, रज्जु के ज्ञान से नहीं होगी। तो क्योंकि रज्जु में थोड़ी ही है वो विद्या, वो विद्या रज्जु में नहीं है। रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य में है वो विद्या, और उस चैतन्य का ज्ञान होगा तब उसकी निवृत्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। रज्जु में नहीं है वो सर्व, वो अविद्या रज्जु में नहीं है। रज्जु का जितना दायरा है, जितने दायरा में वो चेतन है, उस चेतन में है वो विद्या। और उस चेतन का ज्ञान होने से क्या होगा? उस चेतन में जो अविद्या थी, उस अविद्या का नाश होगा। चेतन का ज्ञान हो जाने से वो कैसे होगा? विषय अवच्छिन्न चैतन्य और वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य की एकता होगी। क्या करेगा? वहां वृत्ति बनती है, जिसको एक को वृत्ति व्याप्ति कहते हैं, एक फल व्याप्ति कह देते हैं। बाह्य पदार्थों में दोनों बनती है। तो वृत्ति व्याप्ति क्या करती है? आवरण को चीर देती है। कहां है वो आवरण? रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य में। उस आवरण को चीरने के बाद वो आवरण हटेगा। अब इधर से जो ज्ञानाकार वृत्ति बनी, उसमें भी चैतन्य है।
अब वो विषय अवच्छिन्न चैतन्य और वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य दोनों की एकता हो जाएगी। अब एकता होते ही सर्व का नाश हो जाएगा। इसको कहते हैं बाद। क्या कहते हैं इसको? बाद कहते हैं इसको। समझ में? समझ तो कुछ एक बार इसलिए थोड़ा कलिष्ठ है। अपनी राजस्थानी वाली भाषा में समझाओ। हाँ, हमारी राजस्थानी भाषा बता रहा हूं। वो जो सर्प उत्पन्न हुआ था वो कहां से आया? वो रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य में अविद्या है, ठीक है। उस अविद्या का परिणाम हुआ कौन? वो सर्प, ठीक है। अब आपको जब इधर से आपकी अंतःकरण की वृत्ति बनेगी, वो वृत्ति जाकर के क्या करेगी? रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य में जो अविद्या है ना, उसको चीरेगी। उसको कहते वृत्ति व्याप्ति। उस चेतन को अनावृत कर देगी। अब अनावृत करने के बाद जो वो चेतन, विषय चेतन है ना, रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य में जो चेतन है वो, और इधर वृत्ति में भी चैतन्य है, वो दोनों की एकता हो जाएगी। अब दोनों विषय अवच्छिन्न चैतन्य, वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य, दोनों की एकता होते ही उस सर्प का नाश हो जाएगा। सर्प नष्ट हो गया। अब सर्प नष्ट होते, देखो कारण कौन है? अज्ञान, अविद्या। कहां है? विषय अवच्छिन्न चैतन्य में अज्ञान कारण है। किसका? सर्प का। क्यों? वहां से बना वो। अब कारण की निवृत्ति होते ही कार्य की निवृत्ति हो जाएगी। हो जाएगी नहीं? कैसे होगी? अब तंतु को जला दो, पट खत्म होगा कि नहीं? तो वो अविद्या का परिणाम था वो सर्प। अब अविद्या ही नष्ट होगी तो सर्प की निवृत्ति हो जाएगी। इसको कहते हैं बाद। कारण के सहित कार्य की निवृत्ति होगी। अब उधर का मामला तो सर्प का तो हो गया, वो तो नाश हो गया। अब इधर भी अविद्या है कि नहीं? अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य में अविद्या है। 3 अंश है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों है। अब तीनों में से वो जो वृत्ति बड़ी थी, किसका परिणाम है? सत्वगुण का। क्योंकि भगवान कहते हैं सत्वात् संजायते ज्ञान। सत्वगुण का परिणाम ज्ञान होता है। सत्वगुण के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, अब वो ज्ञान होता है। तो यहाँ वो जो सर्पाकार आपकी वृत्ति बनी थी, सर्प तो नष्ट हो गया। पर अगर इधर अंतःकरण में मैं ब्रह्म हूं, ये जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक वो जो सर्पाकार आपकी वृत्ति बनी थी वो लय हो जाएगी। क्या करेगी? विषय खत्म होते ही वृत्ति वापस लौट करके अपना कारण में लीन हो जाती है। सत्वगुण से वृत्ति बनी थी वो विषय खत्म हो गया। विषय खत्म होते ही लौट करके आपका अंतःकरण में लीन हो जाएगी। अब जब तक लीन होगी तो फिर उत्पन्न हो जाएगी। हो जाएगी नहीं? अब उत्पन्न हो जाएगी तो यही दुश्मनी है। अब इसका नाश कब होगा? उधर सर्प का तो नाश हो गया, विषय का तो नाश हो गया, पर इधर से आपकी ज्ञानाकार वृत्ति बनी जो सत्वगुण का अंश है, इसका नाश कब होगा? जो साक्षी में अविद्या है। जैसे रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य में अविद्या थी, उसका नाश होते ही किसका नाश हुआ? सर्प का नाश हो गया। इसी प्रकार आपको साक्षी का ज्ञान होगा तब वह साक्षी का अंदर अविद्या है ना, उस अविद्या का नाश तब होगा। ये ध्यान रखने का। जब इसलिए वहां वृत्ति उत्पन्न होगी अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, वो वृत्ति क्या करेगी कि जितना साक्षी का उपहित का दायरा में जो अविद्या है वहां वृत्ति उत्पन्न होते ही उस अविद्या का नाश कर देगी। वो किससे उत्पन्न होगी? वो मावा के प्रमाण से होगी। मावा के प्रमाण सुनोगे तब उसको गुरुमुख के द्वारा अर्थ सहित सुनोगे तब वो उत्पन्न होगी। और अहम ब्रह्मास्मि जो वृत्ति जब तक उत्पन्न नहीं होगी तब तक साक्षी में जो अविद्या है 3 गुण, उसका नाश कभी भी नहीं हो सकता। ये दिमाग में आई बात? थोड़ा कठिन तो है। तो इसका नाश तभी होगा। बाहर का नाश तो हो जाता है। विषय बाहर क्या, वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति दोनों होती है बाहर के पदार्थों में, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि में केवल वृत्ति व्याप्ति होती है, फल व्याप्ति नहीं। फल व्याप्ति भी होती है। देखो फल व्याप्ति क्या चीज है?
फल व्याप्ति कहते हैं वृत्ति में अवच्छिन्न चेतन को, और वो चेतन कौन है? उसको कहते हैं चिदाभास। क्योंकि कोई भी अंतःकरण की वृत्ति बढ़ेगी चेतन के आभास के बिना नहीं बन सकती। कभी भी अकेली बुद्धि की वृत्ति नहीं बनेगी, तो वहां भी वृत्ति तो होगी। आपकी कौन सी वृत्ति होगी? फल व्याप्ति भी रहेगी, लेकिन वृत्ति व्याप्ति आवरण का भंग करते ही वृत्ति में जो चेतन था वो क्या करेगा? शुद्ध चैतन्य की साथ एकता को प्राप्त करके वो अतिशय पैदा नहीं कर सकता। अतिशय पैदा नहीं करने का नाम ही क्या है? फल व्याप्ति का अभाव है। ये ध्यान रखना। फल व्याप्ति का अभाव क्या है? अगर वृत्ति में जो चेतन है उसके जन्य चेतन में विशेषता नहीं आने का नाम है फल व्याप्ति। क्योंकि वहां स्वयं प्रकाश है, तो स्वयं प्रकाश चैतन्य की साथ में वृत्ति उपेत चेतन में एकता को प्राप्त कर लेता है, पर उसमें मिल करके उसमें विशेष पैदा नहीं कर सकता। कैसे? पंचदशी कार ने दृष्टांत दिया। दिन के 12 बजे आप दीपक जला दो बाहर, दीपक जलाने के बाद उस दीपक का प्रकाश सूर्य का प्रकाश के साथ एक मिलेगा? मिलेगा? चिंता न करो, मिलेगा। वो दीपक का प्रकाश सूर्य के साथ एकता को प्राप्त कर लेगा, पर सूर्य का प्रकाश में विशेषता नहीं ला सकता। इसी प्रकार वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य भी ब्रह्म के साथ एकता को कब करेगा? जो वृत्ति व्याप्ति पर्दा को तोड़ करके चैतन्य के साथ एकता को कर देगी। उसके बाद जो वृत्ति में चैतन्य था वो उस चैतन्य के साथ एकता को प्राप्त कर लेगा और उस चैतन्य में विशेषता नहीं ला सकता। इसका नाम है फल व्याप्ति का अभाव। निरतिशय मानी अतिशय नहीं ला सकता, इसका नाम है फल व्याप्ति का अभाव। अब क्या करें? बोलते बोलते तुरंत समय हो गया। हाँ, बाकी फिर करके उपहित चेतन और विशिष्ट चेतन का भेद एक बार बताएंगे। हाँ, उपहित चेतन होता है केवल उपाधि का दायरा में रहना। उपाधि जितनी दूर में है, जितनी दूर में आपके, जैसे एक गमला रख दो, यहाँ गमला रखेंगे, गमला रखने से उसमें पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद आपको सूर्य का प्रतिबिंब दिखेगा, वहां है। तो दूसरी जगह में दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा। उसमें दिख रहा है वो, पर ये दम नहीं उस पानी की उस प्रकाश को गीला कर दे या पकड़ ले, इसको कहेंगे उपहित, क्योंकि उपाधि का दायरा में आ गया वो। समझ में आई? इसी प्रकार ये अंतःकरण है एक पानी का गमला, और उसमें साक्षी है उपहित चेतन। और वो उपहित चेतन धर्मों से लिपायमान नहीं होता, रहता वही है वो, पर लिपायमान वो नहीं होता। उसको कहते हैं उपहित चेतन। अरे एक होता है विशिष्ट। विशिष्ट का मतलब कल्पित उनका धर्मों को ग्रहण कर लेता है। कर्तापना, भोक्तापना, सुखीपना, दुखीपना, अभिमान करना, मान छाना, अपमान को सहन नहीं करना, ये धर्म चिदाभास का है। वहां अविद्या का संबंध कल्पित संबंध हो जाता है, उसको कहते हैं विशिष्ट। और उपहित हमेशा निर्लेप रहता वही है, पर वो उससे लिपायमान नहीं होता है। ऐसा है। ओम तत्सत, ओम तत्सत। ओम स्वामी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम श्रवण कर रहे थे